कहाँ तो बात बाबू का थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा भैया प्लीज। भेजे हैं भैया। ओह, भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। कैसा है भैया? ठीक है, अपना बताओ भाई। सब बढ़िया। ये सारी चीजें चल रही हैं जो देखे ही होंगे आप। हाँ, अभी तो मैं इंस्टा पे देखा कि ज्योति सिंह जी पहुंची ही हुई हैं वहाँ जी जी भैया के निवास स्थान पर। जी जी भैया। हाँ, नमस्ते। नेटवर्क आपका फंस रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क में चले जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आवाज आवाज पहुंच रही है भैया? आवाज डिटेरिएट हो क्या आ रहा है? नहीं, नेटवर्क शायद आप में नहीं है। इधर नेटवर्क तो शायद सही है। ये एक बार फिर से हम लोग जुड़ते हैं। हटिए, फिर ऐड करते हैं आपको। बाहर आ जाता हूँ। हाँ, बाहर जाइए ना, नेटवर्क आ जाएगा भैया। हाँ हाँ। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो अभी ये मैं हम सुबह रात्रि हम ना सुबह 4 बजे के आसपास पटना से हम आए लखनऊ। जी जी जी। अ, हमको अचानक फोन आया ज्योति सिंह जी का। हाँ हाँ। एक फोन आया, एक रिंग में मैंने फोन उठाया। बोला जी कहाँ जी है? आई हूँ। तो हमने बोला कि जी। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ, मैं बाहर सुबह सुबह के टाइम चाय पीने गया था। मैंने पहुंचा, वो हमसे बताई कि आधे घंटे से बैठे थे नीचे। हाँ हमने बोला तो हमको फोन करना चाहिए, जब आई उसी टाइम आपको। पहुंचा वहां, सम्मानजनक उनको ऊपर लेके गया। भैया भी थे, बहुत सारी चीजें बातें भी हुई, लगभग 1 डेढ़ घंटे। एक डेढ़ घंटे वार्तालाप चला। तो अचानक एक अर्जेंट मीटिंग आ गया भैया का, क्योंकि काम जी भी बहुत ज्यादा प्रेशर है तो सब देखना है। तो बोले कि 1 घंटे में हम आ रहे हैं। जी जी। तो मीटिंग का थोड़ा सा टाइम बढ़ गया। हाँ हाँ, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं भाई, उनका शेड्यूल का कोई फिक्स रहता नहीं है। कभी शूट, कभी मीटिंग, कभी। जी जी। सारी सारी चीजें बहुत अच्छा रहा, बात विचार। भैया का कहना था कि जी आप अपने परिवार को बुला लीजिए, आप आई हैं, खुद आई हैं। और उनकी सगी छोटी
सिस्टर भी आई हैं, जूही जी। हमारे परिवार के भी कोई मेंबर अवेलेबल नहीं था लखनऊ में। हम भी थे तो हम भी सुबह 4 बजे आए थे। तो भैया ने बोला कि आप अपने फैमिली को बुला लीजिए, हम भी अपने फैमिली को तब तक बुला लेते हैं। कल या परसों में टाइम डेट फिक्स कर लेंगे हम लोग। जहाँ चीजें अगर बात हो तो उसका रिजल्ट निष्कर्ष निकले। ऐसे मिलना मिलना जुलना तो हमेशा लगा रहता है। कितने बार हुआ कि खत्म हो गया, कैसे क्या करना है। अब वहां से निकलने के बाद वहाँ सारे हमारे जो जो घर में जो काम देखने वाले स्टाफ लोग हैं अवेलेबल है वहाँ। वो हमें फोन कर रहे थे, भैया को भी फोन कर रहे थे। तो थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं था, तो भाई थोड़ा है कि हमको मैसेज तो देना था ना, अपने सेफ्टी के लिए तो मैसेज देना था। कल को जाके कुछ मैटर हो, कोई बात हो तो कोई ब्लेम ना आए। पुलिस भी वहां पर पहुंची है तो सम्मानजनक ही उनको दो शब्द बोली है, जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो यही सब सारी चीजें हैं। लोग अपना विरोधियों द्वारा ये साजिश के तहत इनको भेजा गया है, भैया को छवि को धूमिल करने के लिए। और कोई बात नहीं है। अगर ऐसा चीजें होता, रहना होता, रहने का मन होता, तो ये काम आज से 7 साल पहले, 7 साल से ये दूरिया चल रही है भैया। ये 7 साल पहले पहले ये स्टार्टिंग साल में ये काम हो जाता, स्टार्टिंग में भी ये काम हो सकता था। तो शायद ये आज दिन देखना नहीं पड़ता, ना उनको ना हमको। ऋषिक भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जी सबसे बड़ी बात, मैं जो भी बात करूंगा, मैं क्योंकि लॉ भी कंप्लीट कर चुका हूँ, बैचलर्स ऑफ लॉ का डिग्री है मेरे पास, मैं एक वकील भी हूँ। हाँ, तो मैं एक बात डिवोर्स के मामले में बताना चाहता हूँ कि जब दोनों पक्ष को लेकर के जी दोनों जी पक्ष ने म्यूचुअली कोई भी डिवोर्स फाइल किया है, कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, तो ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पहला डिवोर्स का रिक्वायरमेंट ही होता है कि आपको सेपरेट रहना है। जी जी ये 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 पहला लॉ ही है। लॉ कहता है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात रही जो हमारे भी सुनने में आई मीडिया के माध्यम से, या हम भी ज्योति सिंह जी का लाइव देख रहे थे जी जी कि शायद ये टिकट का डिमांड कर रही है। हम्म, अब मैं ये शायद टिकट का भी डिमांड कर रही थी, अभी जो बिहार जी जी विधानसभा का चुनाव भैया। चल रहा है 2025 आज का। आज चुनाव चल रहा है तो आपको याद आए पवन सिंह, पति याद आ रहे हैं। हाँ, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि पवन सिंह जी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में प्रचार करने जा रहे हैं। पार्टी का अगर निर्णय होगा तो चुनाव लड़ेंगे, या आगे क्या उनकी भूमिका रहेगी ये पार्टी का सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी सिंगल व्यक्ति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पवन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व के किसी भी टीम में है। उनके कहने से किसी को टिकट मिल जाएगा। जी जी टिकट जी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व ही तय करता है। तो जी ये बातें ज्योति सिंह जी को समझना पड़ेगा कि क्योंकि बिहार में चुनाव आ गया है, आज या कल चुनाव आचार संहिता भी लगने वाला है, तो हाँ, आप सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि उसको कटघरे में खड़ा करके हम अपने राजनीतिक रोटी को सेक लें। जी जी और आगे अगर कोई घर पर अवेलेबल नहीं है और डिवोर्स पिटीशन फाइल हो चुका है जिसकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो पुलिस ने तो ये काम बहुत अच्छा किया है कि आपके भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और आपके साथ जिनका स्ट्रेंथ रिलेशन चल रहा है, जिस वजह से डिवोर्स फाइल हुआ है, उनको भी हम्म, सेफ जी रखने जी के लिए, उनके फैमिली को सेफ रखने के लिए पुलिस आपको वहां से उठा करके कह रही है कि आप चल के थाना में बैठिए। तो इसमें उनको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। एक भारतीय महिला होने के नाते, भारतीय नारी होने के नाते उनको तो पुलिस का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, और जैसा कानून कहता है कानून सम्मत कार्य करना चाहिए। आगे भैया। आप बताएं। भैया फैमिली के मेंबर अगर एक लोग भी अवेलेबल होते हैं हमारे घर लखनऊ में, तो शायद ये डिसीजन नहीं होता कि आप मत रहिए, या हमको आपको रखने में कोई प्रॉब्लम थी। 2-4 दिन के लिए आप रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्यों अब आपको वहां पे बैचलर जैसा हम लोग तो रहते हैं, स्टाफ लोग रहते हैं,
भैया का हमेशा बाहर आना जाना लगा रहता है, यहाँ से सारी चीजें हैंडल होता है। तो एक हम लोग सेफ्टी के ही तौर पे ये सारी चीजें काम हुई है, बाकी कोई वैसा नहीं मन में है। अगर मन में ऐसा कुछ होता कि हमको इस तरह का काम करना है तो पवन सिंह उनको बुलाने और उन पे पोस्ट करने के बाद यहाँ से निकल नहीं जाते बाहर, दिल्ली चले जाते, लखनऊ, बम्बे चले जाते, कहीं चले जाते। अगर नहीं मिलना होता, बिल्कुल नहीं बात बिल्कुल। करना होता तो उनको सम्मानजनक हम लोगों ने घर पे बुलाया है, हम लोगों ने अच्छे से बात किया है और ये भी नहीं समझाया ये गया है कि फैमिली को आप भी बुला लीजिए, हम भी बुला लेते हैं, दोनों लोग फैमिली आपस हाँ में बैठ के हाँ, बात करेगी। बिल्कुल। शादी विवाह के समय दोनों परिवार के बड़े लोग रहे होंगे, उनके फैमिली हाँ के रहे हो या आपके फैमिली के रहे हो, तो जब कोई बात है तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों परिवार के बड़े लोगों के वहां रहने की आवश्यकता है। जी जी, अब उनके पिताजी से बातें हम लोग को कल हुई थी, उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं, बताते हैं। हमने बोला कि अंकल, जो हमारे बड़े भैया थे हमारे साथ, वो बात किए कि हम लखनऊ पहुंच के बात करते हैं, एक टाइम डेट फिक्स करते हैं, हम लोग मिलते हैं उस टाइम डेट पे। तब तक ये सुबह आ गई। तो भाई हमारा घर लखनऊ में नहीं है, हमारा आरा में घर है, हमारी फैमिली आरा रहती है, पहुंचने में 6 घंटा 7 घंटा टाइम लगता है। बिल्कुल। ये भैया, ये बस साजिश के तहत, ये बस छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें वो सारे लोग सफल रहे। नहीं, ये बात और सबसे सबसे जरूरी है ऋतिक भाई, ये बात बिहार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आज या कल में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा है तो अचानक उनको लखनऊ पहुंचने की आवश्यकता क्या पड़ गई। ये भैया, बात बिहार के, नहीं, ये बहुत आवश्यक है समझना। ये जी बात बिहार के लोगों को ये भी समझना पड़ेगा जी जी कि आप जिस पावर स्टार को फॉलो करते हैं, जिस पवन सिंह को फॉलो करते हैं, अगर वो चुप रहते हैं तो उस चुप के पीछे की मंशा क्या है, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। और एक जी जी और बात ज्योति सिंह अभी अपने लाइव में कह रही थी, ज्योति सिंह अपने लाइव में एक बात कह रही थी, मैंने सुना उस बात को, कि कुछ ऐसा मैटर हुआ था कि 20 दिन के बाद मैं वहां से चली गई थी, तो अचानक 20 दिन के बाद जब आप वहां से, ये 2024 लोकसभा चुनाव का बात कर रही है, कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया, कौन सा ऐसा मुहिम छिड़ गया आपके साथ कि आप अभी एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, 20 दिन के बाद हम जिस वजह से गए थे आज हम आकर के वहीं रहेंगे। और तीसरी बात, आपने कभी भी, जब अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का पिटीशन फाइल की हुई है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ऋतिक भाई, जो आप कह रहे हैं कि दोनों घर के परिवार के लोग, तो इस बात को उनको समझना पड़ेगा कि वो परिवार का इज्जत इस तरीके से रोड पर उछाल करके कुछ नहीं पा सकती है। जी। उनको धैर्य रखना पड़ेगा, उनको कानून में विश्वास रखना पड़ेगा। हम और लोगों ने उनको, भैया, एक सेकेंड भैया, हम लोगों ने उनको समझाया है, खुद मैं भी समझाया हूँ कि सबको बुला लीजिए, हम लोग लखनऊ में ही है, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, यहाँ परिवार मेरा नहीं है, यहाँ रुकना सही नहीं है ना। बैचलर लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, अर्जेंट भैया को कहीं निकलना पड़ रहा है मीटिंग में, तो इस सब सारी चीजों को तो ख्याल कम से कम रखना चाहिए था। ये तो इससे क्या सब, ये तो सीधी है कि छवि को धूमिल करने के लिए सब सारी चीजें किया जा रहा है। कल को कोई बात होती है तो किस पे ब्लेम आएगा बताइए। तो इस बात को उनको एकदम समझना चाहिए। और हम लोग भी एक बात बताना चाहेंगे कि ठीक है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, जब इतने दिन आप इंतजार कर सकती हैं, जब जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि हम इतने दिन से ऐसे बैठे हुए हैं, तो 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में दोनों लोगों का फैमिली आ जाता है, सामने बैठ करके बातचीत हो जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर दोनों परिवार तैयार हो जाए, या क्या है क्या नहीं, पवन जी भी साथ में बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आपके पिताजी बैठ जाएं, उनके पिताजी बैठ जाएं, और उसमें जो डिसीजन निकले, जो फैसला निकले, उसमें ये लोग आगे बढ़े। इस ये तरीके से इस इज्जत को रोड पे उछालने से ना ज्योति सिंह जी को कुछ मिलेगा और ना पवन सिंह जी को कुछ मिलेगा। ये बात ज्योति सिंह जी को समझना चाहिए। पवन जी सिंह अगर शांत है तो इस बात का उनको कद्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो खुद बोले भी कि हम 1 घंटा में वापिस आ रहे हैं, लेकिन कोई वैसा काम, टाइम थोड़ा बढ़ गया, उधर से नहीं आना पॉसिबल हुआ। हमने बोला तब तक कि सबको बुला लीजिए, हम भी अपना घर पे मैसेज फोन किए हुए हैं कि आ जाइए आप लोग। हमको भैया बस जनता को एक ही बात मैसेज पहुंचाना था। आपको मैंने लाइन पे लिया, ऐड किया कि आप गर्जीवन है भैया, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीकों से समझते हैं, हमसे ज्यादा आप अनुभवी भी हैं, तो हमको बस एक ही चीज मैसेज देना कि जो काम ये आज हो रहा है, ये काम 7 साल पहले क्यों नहीं हुआ।
मैं एक बात बताना चाहता हूं बिहार के जनता को, और खास करके जो पवन सिंह जी को पसंद करने वाले लोग हैं। आपको एक बात से सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि इनके पीछे वो सारी ताकतें लगी हुई हैं जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब इनको आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था, तो वो सारे लोग जिन लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, वो सारे लोग कहीं ना कहीं से फिर उनके आंखों में, अभी आपने एक आध दिन पहले एक दो तथाकथित स्टारों का बयान भी देखा होगा। एक इतनी अच्छी इन्होंने गाड़ी ली, लैंड क्रूजर, जो कि बिहार की पहली जीआर गाड़ी है, उस पे हाय तौबा लोग मचा दिए बिहार में। इनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज तक पवन सिंह जी को मैं आज से नहीं जान रहा हूं, जब से देख रहा हूं मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति की जो उम्र में 100 साल 1.5 साल भी बड़ा है, उसका भी पैर छूने वाला व्यक्ति, उनके उपेंद्र कुशवाहा जी के पैर छूने पर हाय तौबा मचाने वाले लोग। मैं बिहार की जनता से और पवन सिंह जी के फैन से बस एक आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पावर स्टार सिर्फ शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन एक बात तो आप लोग समझिए कि उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज बिहार की राजनीति में वो चमकते हुए चेहरे हैं, ये चीज उनके विरोधियों को नहीं पच पा रहा है। और साजिशन वो लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मामला 7 महीना 8 महीना एक आध 2 साल से 7 साल से दबा हुआ था, आज जानकर ये किन प्रकारेण वो लोग वहां पर इनको भेजे हैं कि कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस हो। लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ बार बार एक ही है बिहार के जनता से कि आप लोग पवन जी के उस कोमल हृदय को समझिए, जहां पर उनके मन में सबके लिए इज्जत है, सबके लिए रिस्पेक्ट है। और जो इंसान हर एक अपने स्टेज शो में भाई, अपने इंटरव्यू में बस एक ही बात बोलता है, माँ तो माँ होती है, वो माँ के रूप का कभी अनादर नहीं कर सकता है। समझने की बात यह है कि आप लोग एक चीज समझिए कि आखिर क्या ऐसा कारण हो रहा है। और जिस दिन इस चीज की कलई खुलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह महसूस हो जाएगा कि आप लोगों के पावर स्टार क्या थे। बाकी आपके चैनल के, आपके इंस्टा लाइव के माध्यम से मैं ऋतिक भाई एक चीज बताना चाहूंगा जी कि चाहे वो कानूनी जंग हो या सामाजिक जंग हो, हर एक चीज में पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता होती है। और ज्योति सिंह से भी जब आप लोग कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का इंतजार करें, दोनों लोग की परिवार बैठे हो साथ में और बैठने के बाद कोई डिसीजन हो, तो उनको भी इस बात को समझ करके सहर्ष इस बात को स्वीकार करना चाहिए और अपने इज्जत को अपने पास रखना चाहिए। जी जी, यही सब सारी चीजें हैं। आप लोग बस एक तरफ का मत देखिए। पवन सिंह ऐसे इंसान है कि कुछ कोई भी बात पे लाइव और अपनी बातों को सफाई नहीं दे पाते हैं, ना कभी दे पाएंगे, हमको जहां तक लगता है भैया। बहुत घुटते हैं अंदर अंदर वो, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं पाते हैं, बिल्कुल। निकल नहीं पाता है। जो इंसान मतलब किसी को भी दुखी देखता है तो इंसान अपने गले से लगाता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, पुरुष हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब सारी चीजें हमारी जनता नहीं समझ रही हो कि हाँ ये सब सारी चीजें साजिश चल रही है। और किस लिए चल रही है? तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए चल रही है, चुनाव लड़ने के लिए वजह से चल रही है। ऋतिक, मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता पर। और मैं एक बात फिर मैं आग्रह करना चाहूंगा दोनों हाथ जोड़ करके बिहार की जनता से कि आप लोग अभी तक एक पक्ष को देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दूसरा पक्ष वाला व्यक्ति बहुत धीर गंभीर है और वो अपनी इज्जत को इस तरह से बरकरार रखे हुए है कि वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, पवन जी ऐसे व्यक्ति हैं कि बात कहीं भी चली जाए वो कभी खुल ही नहीं सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अपने दर्द को छुपाने की कला कोई पवन जी से समझ सकता है। बिहार की जनता से एक आग्रह है कि आप लोग पवन जी के स्थान पर अपने आप को रखिए और इस बात को समझिए कि वो व्यक्ति किस तरीके के उत्पीड़न का शिकार होते हुए, किस तरीके के षड्यंत्रों का शिकार होते हुए, किस तरीके के साजिशों का शिकार होते हुए आज इंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर हर एक जगह आप लोगों का नाम कर रहा है। और आने वाले समय में भी वो चाहते हैं कि हम बिहार का, भोजपुरी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। और यह तभी संभव है जब आप लोगों का आशीर्वाद पवन जी को मिलेगा। और पूर्ण विश्वास है ऋतिक भाई मुझे कि बिहार की जनता इतनी समझदार है, पवन जी का फैन बेस इतना समझदार है, तो इस बात को निश्चित रूप से समझेगा
और पवन जी के सारे षड्यंत्रकारियों का और षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो जाएगा। जी जी भैया। और अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हो तो अपनी तरफ से मैसेज दे दें, क्योंकि नहीं, आप बस उनके छोटे बस भाई हैं। बस चीजें बस यही बतानी थी कि बस आप लोग एक तरफ का मत देखिए, हम लोगों ने बहुत टाइम दिया है और खुद भी दर्द है भैया। खुद का भी परिवार आदमी चाहता है कि हमारा सब अच्छा हो। बिल्कुल। किसी का उम्र बैठा थोड़ी है। किसको उनके उनके मन में दर्द होगा कि नहीं दर्द होगा, सिर्फ बताते नहीं है लाइव आके, कहीं इंटरव्यू नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग इंसानियत के तौर पे तो देखे तो उनका भी तो दर्द होगा। हम लोग से बढ़िया कौन समझ सकता है? आप उनके भाई हैं, आपसे बढ़िया कौन समझ सकता है? जिस इंसान ने इस जीवन में सब कुछ पा लिया हो, नेम फेम पैसा संपत्ति, उस इंसान को एक ही चीज की तो कमी है, और उनको उनका दिल नहीं करता होगा। अब हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, मैं जी घर पे लेके नहीं जा पा रहा हूँ। अभी मैं किसको जी। बताऊं, किसको दिखाऊं? अब मैं लाइव आके दिखाऊं रिपोर्ट, हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखाऊं कि मैं मेरी अम्मा का तबीयत खराब है, उसको कुछ हो जाएगा तो बताइए। अब उसको उस टेंशन में मैं लेके कैसे जाऊं? ऋतिक ये भाई, आप ये बिहार के ये जनता पर राजनीति और झूठा भरोसा इल्जाम रखिए। भैया लाइव आके हम लोग कैसे दिखा पाए, बताइए आप। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता समझ भी रही होगी सारी चीजों को। अगर ये चीज जो बिल्कुल आज हो रही बिल्कुल। है वो 7 साल पहले क्यों नहीं हुआ, बस हम इतना ही जनता से पूछेंगे। नहीं, हम लोग बस एक ही बात कहेंगे अपने देवरूपी जनता से कि जरूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग अपनी बातों को आकर के सामने रखेंगे। संयम के साथ आप लोग बातों को समझिए और दोनों पक्ष को देखिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं आप लोग जब बातों को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पावर स्टार कितने सही है। अरे वो इंसान जिसका नाम सबसे पहले आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी सिंगर का नाम आइफा के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ था, वो इंसान जो बॉलीवुड के लेवल के टीआरपी शो को अपने नाम से उसके टीआरपी को सबसे ऊपर पहुंचा देते हैं, वो इंसान भोजपुरी के लिए जीने और मरने वाला इंसान है। पवन जी को हम लोगों ने देखा है, वो दर्द में रहते हैं लेकिन फिर भी उनके दिल में भोजपुर और भोजपुरी ही रहता है। बिहार चलिए की भैया। जनता बहुत समझदार है भाई, और बिल्कुल ये पब्लिक है, सब जानती है, बिल्कुल समझेगी, और पब्लिक का आशीर्वाद इनके साथ है, पवन जी के साथ हमेशा रहेगा। जी भैया जी। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सबको धन्यवाद। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग सारा चीजें जरूर समझिएगा। एक इंसान को गलत साबित मत करिएगा आप लोग, क्योंकि वो इंसान लाइव आके और लिख के कभी अपने आप को सही साबित कर नहीं सकता है आदमी। पर हम लोग जितना हो पाता है बताते हैं, करते हैं। ठीक। ठीक भैया, नमस्ते।